हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं? देखो, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। ठीक है, HCl। अब देखते हैं इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है, और यहाँ पर प्लस का चार्ज होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, ये डोनेट करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका हम डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे कि ये एक पेयर में इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करेंगे। भाई इधर अगर इसको एक मिल जाता है तो ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसको मिल जाता है तो ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बच्चों बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होगा? डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगा। डिफरेंट एटम होने चाहिए, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिया गया है और एक क्लोरीन दिया गया है, तो ये दोनों एटम्स हमारे क्या हैं? डिफरेंट हैं। और जब डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या होगा, जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सेम वही लिखा हुआ गया, व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स सच एज HCl NH3 H2O SO2 एटसेट्रा। ठीक है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नो लॉन्गर अट्रैक्टेड इक्वली बाई द कंबाइनिंग एटम। देखो, इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पेयर में शेयर्ड होते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जबकि नॉन पोलर में काफ़ी समय तक एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नो लॉन्गर, यहाँ पर ये वर्ड आया नो लॉन्गर अट्रैक्टेड इक्वली बाई द कंबाइनिंग एटम। हम इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए वो नो लॉन्गर मतलब लंबे समय के लिए एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर नहीं रह सकते हैं। ठीक, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंबाइनिंग एटम इज डिफरेंट। अब देखो बच्चों, अगर हम नॉन पोलर में अभी तक हमने पढ़ा था, नॉन पोलर वाले में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? दोनों एटम्स की सेम होती है। बट पोलर कोवैलेंट अगर बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, नेगेटिविटी, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, जहाँ पर भी हमारा क्या होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगी? हमेशा अलग अलग होती हैं। ठीक है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, और पोलर कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो लंबे समय के लिए अट्रैक्ट नहीं रहता है। ठीक, इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे H2O और H, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों? 6। अब यहां पर जो बॉन्ड बनना वो कौन सा बना? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो यहां पर ये भी हमारा एग्जांपल है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का, इनके बीच में भी पोलर को। अब यहां पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेंगी? बिल्कुल नहीं रहेंगी। यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है तभी हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी सेम हो जाती तो वहाँ पर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा तुरंत। ठीक है, और ये लंबे समय के लिए एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर, मतलब यही इस पॉइंट में देखो यही लिखा हुआ है ना, नो लॉन्गर अट्रैक्टेड इक्वली बाई कंबाइनिंग एटम। ओके, तो छोटे से टॉपिक थे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे क्लास 11th और नीट एग्ज़ाम दोनों के लिए। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।